चैप्टर नंबर 3 है जिसके आज अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आइए और अधिक सीखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए और कारण बताइए। तो अपने को क्या क्या दे रखा है, जवार, बाजरा, रागी और चना, और फिर है राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल। तो इसके अंदर आपको बताना है। तो देखो असंगत विकल्प इसके अंदर होगा जवार, बाजरा, रागी और चना में। यहाँ पर चना क्या है, असंगत है, क्योंकि जवार, बाजरा और रागी क्या है, अनाज है, वो मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, जबकि चना क्या है, एक दलहन है। और फिर है राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल। तो यहाँ पर चावल क्या होगा, असंगत होगा, क्योंकि राजमा, मूंग और सोयाबीन तो क्या है, दलहन की फसलें हैं, जबकि चावल क्या है, एक अनाज यानी धान है। कारण क्या है, पहला विकल्प में चना का असंगत होना उसकी श्रेणी के आधार पर है, जबकि बाकी तीन क्या है, अनाज है, और चना क्या है, दलहन है। और दूसरे विकल्प में चावल का असंगत होना उसकी श्रेणी के आधार पर है, जहां बाकी तीन क्या है, दलहन है, और चावल क्या है, अनाज है। फिर आपको दे रखे है सेकंड क्वेश्चन दे रखे हैं, इधर देखो। भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करनी है आपको। इसके अंदर अपन आंसर लिखेंगे कि पारंपरिक जो पाक पद्धतियां थी उसके अंदर ईंधन के रूप में लेते थे काम में, जैसे लकड़ी, उपले, कोयला और चूल्हा। बर्तन क्या कैसे होते थे, मिट्टी के, पीतल, तांबा या लोहे के बर्तन होते थे। पकाने की विधि क्या होती थी, धीमी आंच पर पकाना, जैसे उबालना, भूनना, दम। सामग्री क्या यूज में लेते थे, ताजे और स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ लेते थे। मसाले क्या होते हैं, घर में पिसे हुए मसाले यूज में लेते थे। और स्वास्थ्य प्रभाव क्या पड़ता था उनसे, कि पोषक तत्व जो होते थे वो सुरक्षित रहते थे और पाचन के लिए भी अच्छे होते थे। संस्कृति क्या थी, क्षेत्रीय परंपराओं और त्योहारों से जुड़ी हुई थी। और समय क्या लगता था, भोजन बनाने में अधिक समय लगता था। लेकिन जो आधुनिक जो वो पकाने की जो पत्तियां हैं उसमें क्या है, ईंधन क्या होता है, गैस, बिजली और माइक्रोवेव यूज में लेते हैं। बर्तन स्टील, नॉन स्टिक और एल्युमिनियम के होते हैं। पकाने की विधि क्या होती है, तेज आंच, फ्राइंग, बेकिंग और माइक्रोवेव से। सामग्री क्या होती है, पैक्ड, प्रोसेस्ड और आयातित खाद्य पदार्थ होते हैं। मसाले क्या होते हैं, रेडीमेड मसाले होते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव क्या होता है, जल्दी पकता है, पर कभी कभी पोषण तत्व क्या होता है, घट जाता है। संस्कृति क्या है, वैश्विक प्रभाव होता है, फास्ट फूड की क्या होती है, अधिकता होती है। समय क्या होता है, कम समय में भोजन तो तैयार हो जाता है। तो अपन इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पारंपरिक जो खाद्य पत्तियां हैं वो क्या है, स्वास्थ्य और संस्कृति के लिए बेहतर मानी जाती है, जबकि आधुनिक पत्तियां क्या है, सुविधाजनक और समय बचाने वाली होती है। लेकिन आज के समय में दोनों का संतुलित उपयोग सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसके अंदर अपन इस तरीके से आंसर लिखेंगे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिक्षक का कहने कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक को कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें और जो वह पूछ सकता है। अपन इसके अंदर आंसर लिखेंगे कि अच्छा आहार हमारे शरीर के किन रोगों को रोकने या ठीक करने में सहायक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो। फिर जैसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ विशेष रूप से औषधीय गुणों वाले होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी अपन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार क्या करने हैं, आपको साझा करने हैं। तो जैसे मान लो स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे समोसा, चिप्स और मिठाइयाँ खाने में तो क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं, परंतु ये स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, अधिक मात्रा में तेल, शक्कर और नमक होते हैं। दूसरी ओर पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे दलिया, हरी सब्जियां और फल क्या होते हैं, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, परंतु ये क्या है, हमेशा स्वाद में उतने आनंददायक नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए पालक क्या होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, परंतु बहुत से लोग इसका स्वाद पसंद नहीं करते। इसी प्रकार तले हुए खाद्य पदार्थ बहुत स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उनमें कुछ कैलोरी और वसा होती है जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 5 नंबर दे रखा है कि मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी यानी सफेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। अपने उत्तर को क्या करना है, आपको विस्तार से क्या करना है, समझाना है। तो मेदू को क्या मतलब है ना, उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है जबकि वो क्या है, चीज़ें काम की नहीं होती शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो मेदू को अपने आहार में क्या है, ताजे फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करने चाहिए। इन खाद्य पदार्थों में क्या है, फाइबर अधिक मात्रा में होता है जो पाचक को क्या है, सुधारता है और कब्ज से क्या करता है, राहत दिलाता है।
बिस्कुट, नूडल्स और सफ़ेद ब्रेड में फाइबर कम होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं होती है। फाइबर युक्त आहार पेट को स्वस्थ रखता है और पेट दर्द और कब्ज से क्या करता है, बचाता है। फिर आपको दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन। रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, ये आपको बताना है। उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, वो भी बताना है आपको। और कुछ खाद्य पदार्थों की निचार का आपको सुझाव दे, जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो रेशमा को क्या है, रतौंध यानी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग से क्या है, वो पीड़ित है। उसके आहार में क्या है, विटामिन ए की कमी हो सकती है। रेशमा को अपने आहार में क्या है, गाजर, पालक, आम और मीठा आलू शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, विटामिन ए के क्या है, अच्छे स्रोत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस, ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप इसे किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि मैं ताजे फल लेना पसंद करूंगा। ताजे फल क्या होते हैं, फाइबर, विटामिन और खनिजों से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं और इनमें कोई संरक्षित या अतिरिक्त शक्कर नहीं होती, जो कि डिब्बाबंद रस में पाई जाती है। यानी जो डिब्बाबंद अनाज जो होते हैं उनके अंदर जो रस होते हैं वो उनमें क्या होते हैं, शक्कर बहुत ज़्यादा होती है। ताजे फलों का रस भी क्या आता है, अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ताजे फल क्या है, पोषण की दृष्टि से सबसे बेहतर विकल्प होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से कि गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ ले और अगर लिखित प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको आंसर देने हैं। तो चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठते हैं? तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी ताकि उसकी टूटी हुई हड्डी को क्या है, जल्दी और सही से जुड़ने में मदद मिल सके। कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बार दिखाने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी का सिरप क्यों दिया? तो उसके पीछे रीजन इसलिए ये है कि क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन डी से शरीर में क्या है, कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है, वो बढ़ाता है, जिससे हड्डियां का पुनर्निर्माण अधिक प्रभावी ढंग से भी हो सकता है। फिर चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसमें अपन लिखेंगे कि छात्र इस सवाल के आधार पर सोच सकते हैं कि क्या कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा अन्य कोई सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं जो हड्डियों की मरम्मत और स्वास्थ्य को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चीनी कार्बोहाइड्रेट का क्या है, एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन उसका रंग क्या होता है, नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो अपन लिखेंगे इसमें कि मतलब चीनी क्या है, एक सरल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और इसमें स्टार्च नहीं होता। आयोडीन केवल क्या होता है, स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करता है, नीला काला रंग उत्पन्न करता है, इसलिए चीनी का रंग क्या है, नहीं बदलता। फिर आपको 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं कि सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च नहीं है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का क्या करना है, वर्णन करना है। तो रमन का कथन क्या है, सही है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर, ग्लूकोज आदि स्टार्च नहीं होते। इसका परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पर आयोडीन की बूंदें डालकर देखा जा सकता है कि कौन से पदार्थ का रंग नीला काला होता है, जो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर आपको 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली होगी, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि साड़ी के कपड़े में क्या है, स्टार्च की क्या थी, मौजूदगी थी, जिससे क्या है, आयोडीन का रंग क्या है, नीला काला हो गया।
जबकि मोजे के कपड़े में क्या स्टार्च नहीं था, इसलिए आयोडीन का रंग नहीं बदला। फिर आपको 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कंदन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कंदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? उसके ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो इसके अंदर लिखेंगे अपन कि कंदन को स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हालांकि केवल कंदन खाने से शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। नेक्स्ट आपको 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? तो अपन इसके अंदर है ना देख लिखेंगे कि आप इस विलयन को किसी स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू या ब्रेड पर डाल सकते हैं। यदि विलयन आयोडीन है तो वह स्टार्च के संपर्क में आकर क्या होता है, नीला काला रंग उत्पन्न करेगा, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि वह क्या है, आयोडीन विलयन है। नेक्स्ट अपने को दे रखा है और भी सीखे। किराने की खरीदारी के बाद विभिन्न खाद्य पदार्थों के पैकेट खोलने में अगली बार आपको क्या करनी है, आपकी माताजी की मदद करनी है। कम से कम 3 फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पोषण संबंधी जानकारी को आपको पढ़ना है और उसका क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि किराने की खरीदारी के बाद मैंने अपने माताजी की सहायता की और उसी में कुछ पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की पोषण जानकारी पढ़ी। तो जिसमें देखो अपन ने देखा आयोडीन युक्त नमक, तो इसके अंदर क्या था, आयोडीन मिलाया गया। पोषक तत्व क्या है, आयोडीन है। लाभ क्या होता है, थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखता है और घेंगा रोग से बचाव करता है। फिर है प्रबलीकृत गेहूं का आटा, यानी फोर्टिफाइड गेहूं का जो आटा होता है, तो उसमें फोर्टिफाइड क्या है, आयरन व फोलिक एसिड होते हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और आयरन होता है। लाभ क्या है, खून की कमी से क्या करता है, बचाता है। फिर है फोर्टिफाइड आपको दूध, तो इसके अंदर विटामिन ए और डी होता है। पोषक तत्व कैल्शियम और प्रोटीन है। लाभ हड्डियों व दांतों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ शरीर में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य में सहायता करते हैं। फिर आपको ना सेकंड दे रखा है इसके अंदर कि अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेपियो नामक नमक का उत्पादन करती है। इंटरनेट से उसकी नमक बनाने की प्रोसेस और स्वयं नमक बनाने की आवश्यकता के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करें। उसके चित्र इकट्ठा करना है और उन्हें एक चार्ट पेपर पे आपको क्या करना है, चिपकाना है। साथ ही इस नमक को बनाने की प्रोसेस और उसकी उपयोगिता के बारे में आपको एक अनुच्छेद यानी उसके बारे में थोड़ा लिखना है। तो अपन हल्का फुल्का देख सकते हैं कि टेपियो नमक क्या है। तो टेपियो नमक क्या है, अरुणाचल प्रदेश की आपाताई जनजाति है द्वारा बनाया जाने वाला एक पारंपरिक क्या है, नमक है। इसकी प्रोसेस क्या है, विशेष पौधों और लकड़ियों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें जलाकर राख बनाई जाती है। राख को पानी में मिलाकर छाना जाता है। छने हुए घोल को उबालकर नमक प्राप्त किया जाता है। स्वयं नमक बनाने की आवश्यकता क्या है कि दूर दराज क्षेत्र होने के कारण बाजार से नमक मिलना क्या है, कठिन है। प्राकृतिक और रासायनिक रहित नमक की आवश्यकता है। पारंपरिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता भी इसमें बनी रहती है। उपयोगिता क्या है, भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए खनिजों से भरपूर होता है और स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, लाभकारी है। फिर आपको दे रखे है आगे नेक्स्ट आओ सीखे के अंदर 3 नंबर पे आपको दे रखा है कि वे साग या फल जो किसानों द्वारा खेती के लिए बिना जंगल या आसपास के खेतों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जंगली प्रजाति के माने जाते हैं। परंपरागत रूप से भारत में कई आदिवासी समूह साग की इन जंगली प्रजातियों पर निर्भर है, जो उनके आहार का क्या है, भाग है। महाराष्ट्र में रान भाजी और हिमाचल प्रदेश के खाद्य मशरूम के बारे में पढ़े। क्या आप अपने क्षेत्र में आहार की ऐसी किसी जंगली प्रजाति के बारे में जानते हैं? उसके बारे में आपको क्या करनी है, कक्षा के अंदर चर्चा करनी है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जंगली खाद्य प्रजातियां रान भाजी और मशरूम। महाराष्ट्र की रान भाजी क्या है, ये जंगलों में स्वतः उगने वाली हरी सब्जियां होती है, जैसे चाकवत, टांकला, घोल। ये आयरन और विटामिन से क्या होती है, भरपूर होती है। हिमाचल प्रदेश में खाद्य मशरूम क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, ये जंगलों में उगते हैं, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होते हैं और स्थानीय लोगों का प्रमुख भोजन भी होते हैं।
हमारे क्षेत्र की जंगली प्रजातियां जैसे महुआ, बेर, जामुन, कंदमूल ये सभी स्थानीय लोगों के भोजन का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। इस विषय में क्या है, क्लास के अंदर आप स्टूडेंट्स क्या है आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। फिर आपको दे रखा है जंक फूड की सूची और प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। तो अक्सर खाए जाने वाले जंक फूड क्या क्या होते हैं, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक। तो अपन है ना पत्र कैसे लिखेंगे कि माननीय विषय क्या लिखेंगे, पहले विद्यालय परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध हेतु माननीय प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि विद्यालय में जंक फूड के अत्यधिक सेवन से बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अतः कृपया स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया जाए और फल, दूध और अंकुरित दाल जैसे स्वस्थ विकल्प उपलब्ध कराए जाए। धन्यवाद महोदय, आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपका नाम हो। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है आयु, शारीरिक क्रिया और स्वास्थ्य के अनुसार पोषण की आवश्यकता। तो जैसे बच्चे हैं वो अधिक ऊर्जा, दूध और फल लें, किशोर संतुलित आहार, श्रमिक अधिक कैलोरी वाले, बुजुर्ग हल्का और सुपाच्य भोजन और बीमार विशेष पोषक आहार होना चाहिए। तो पोषण की आवश्यकता व्यक्ति की आयु, कार्य और स्वास्थ्य पर क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर आपको दे रखा है 12 वर्ष के बच्चे के लिए संतुलित आहार तालिका उन्हें किस तरीके से होनी चाहिए। समय जैसे सुबह का दूध केला ले सकते हैं, दोपहर में दाल चावल सब्जी ले सकते हैं, शाम को मूंगफली फल, रात में रोटी सब्जी और दही। विशेषताएं क्या है, सस्ता, स्थानीय रूप से उपलब्ध होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो अपना ये वाला जो चैप्टर है थर्ड वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट 4 नंबर चैप्टर अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।